हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 4 क्लास 11th आईपी और उसमें हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ये यूनिट 4 का टॉपिक है और चैप्टर है सेकंड। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन एमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के अंदर ये एक नया एमर्जिंग टर्म है, ट्रेंड है, वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटर बेस्ड जो सर्विसेज है ना, उसको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है और द क्लाउड, और इसको क्या कहा जाता है? क्लाउड के थ्रू। ऐसा तो नहीं है कि बादलों के थ्रू कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंटरनेट कंप्यूटर बेस्ड सर्विस को इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल, आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, उसके अंदर आपको 15 GB स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है। ये स्पेस आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये स्पेस आपको प्रोवाइड करवा रहा है गूगल, है ना। गूगल ने आपको क्या दिया? गूगल ड्राइव पर 15 GB स्पेस दे दिया फ्री में। अगर आप उस 15 GB के अंदर डेटा स्टोर करवाओगे तो वो डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर तो स्टोर होगा नहीं। वो डेटा कहाँ जाएगा? वो क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएगा डेटा। मतलब वो डेटा इंटरनेट के थ्रू गूगल के सर्वर में जाएगा। वो कैलिफोर्निया या यूएसए जहां भी वो सर्वर है, वहां उनकी जो हार्ड डिस्क लगी है वो वहां स्टोर हो जाएगा। आप कहीं भी जाकर उसको इंटरनेट के थ्रू गूगल ड्राइव ओपन करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो क्लाउड पे, इंटरनेट पे ये सर्विस दे रहे हैं। ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। सिर्फ गूगल ही नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसी सर्विसेज दे रही है। फॉर द केस ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, मैंने कहा था ना कि उसको कहीं भी जाकर, मान लो मैंने स्कूल के कंप्यूटर में गूगल ड्राइव खोलकर इंटरनेट पर कुछ स्टोर करवाया गूगल ड्राइव में, और मैं अपने घर गया, घर पे भी गूगल ड्राइव खोला तो वहां से भी डेटा देख लिया। ठीक है। यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइस, किसी भी डिवाइस, स्मार्ट डिवाइसेस में इनको यूज किया जा सकता है। द सर्विसेज कंप्राइजेज सॉफ्टवेयर, इसमें अंदर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो सकती हैं, हार्डवेयर की सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे ये वो आपको डेटाबेस की सर्विसेज हो सकती हैं, स्टोरेज की। अब गूगल ड्राइव क्या एक स्टोरेज सर्विसेज है, एटेस्टा। दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, आजकल क्या बन गई है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी बन गई है। एंड यूजली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिक। तो ये चार्ज भी करती है इसके लिए। देखो, ये 15 GB तो फ्री दे देते हैं, इसके ऊपर अगर आपको स्पेस चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है गूगल को। वन ड्राइव है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, जैसे हम बिजली के बिल की भरते हैं, वैसे इनका बिल भी आपको भरना पड़ेगा। वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज व्हाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स एंड फाइल्स एज बैकअप ऑन इंटरनेट। हम देखो, इंटरनेट आपको पता नहीं, लेकिन आप भी ये चीजें यूज कर रहे हो। देखो, आप फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, तो वो फोटो फेसबुक के सर्वर में स्टोर हो रही है ना। तो वो भी क्या है? तो वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको स्पेस दे रहा है, वहां आपकी फोटो स्टोर हो रही है। तो अनजाने जाने अनजाने में भी आप ये चीजें अब यूज कर रहे हो। और होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ये वेब होस्टिंग के बारे में बात कर रहा है अभी। आपको ये क्लियर नहीं है कि 12th में मैं इसको अच्छे से क्लियर करूंगा। देखो, वेबसाइट बनाकर उसको कहीं और डेटाबेस में रख दिया जाता है। वो सर्वर जिसमें ये उस वेबसाइट को हम रखते हैं, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। 12th का टॉपिक है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। So cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage और processing power on their personal computer। मेरे पर्सनल कंप्यूटर में इतनी प्रोसेसिंग पावर भी नहीं है, उतनी स्टोरेज भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो सारा डेटा, वो सारी प्रोसेसिंग पावर कहाँ से ले सकता हूँ? क्लाउड कंप्यूटिंग से ले सकता हूँ। एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बस शर्त ये है कि मेरे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। Besides other numerous features, cloud computing offers cost effective, ये cost effective भी है, on demand resources मिलते हैं आपको। A user can avail need based resources, आपको जितना चाहिए उतना आप लो, from the cloud at a very reasonable cost, और ये काफी सस्ता हो गया है आजकल। क्लाउड सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, देखो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं तो इसको थोड़ा आप पढ़ लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड है इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं ना, इसके नाम याद रखो सबके। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जैसे गूगल डॉक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना। तो ये सब क्या, ड्रॉप बॉक्स है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, है ना। तो ये सब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स। नेक्स्ट कंप्यूटर जो नेक्स्ट जो इसमें हमारे टॉपिक है वो है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या हुआ? ग्रिड का नाम आपने कभी सुना है? ग्रिड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में आपने सुना होगा कि बिजली की सब अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड से आती है। आपने ये सुना होगा ना कि आपके घर पे जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ग्रिड से। ग्रिड का क्या मतलब है ना, कि वो सारी बिजली एक जगह इकट्ठी हो रही है, कहीं से वो वहां से हमारे पास आ रही है, ऐसा कुछ आप सोचना या पूछना आपके नियर बाय, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, क्या है ग्रिड।
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में पढ़ना क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की। अ ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। ग्रिड क्या है? एक छोटा सा, एक बड़ा या छोटा सा भी हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्प्रेस्ड एंड हेट्रोजीनियस computational resources as shown in figure 2.13. Unlike cloud whose primary focus is to provide services। देखो उसका क्या फोकस था क्लाउड कंप्यूटिंग का? बस सर्विस देनी है, वो पैसे लेंगे बदले में, आपको सर्विस देंगे। A grid is more application specific and creates a sense of virtual super computer। अब देखो एक सुपर कंप्यूटर क्या होता है? एक सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए, बहुत बड़ी रैम, बहुत बड़ी प्राइमरी मेमोरी, बहुत बड़ी कैशे मेमोरी, एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, तो वो काफी कॉस्टली है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, क्या उनकी प्रोसेसिंग को इंटरनेट के थ्रू आपस में शेयर किया जा सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है। तो वर्चुअल स्मार्ट सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं ऐसे। with an enormous processing power and storage, the constituent resources are called nodes। ऐसा एक ग्रिड नेटवर्क बनाया जा सकता है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है और इन कंप्यूटर को हम कहेंगे नोड्स। These different nodes temporarily comes together। ये टेम्पररी आपस में जुड़ते हैं टू सॉल्व अ सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रीच कॉमन गोल। इनका क्या गोल होता है कि एक बड़ी टास्क को एक साथ मिलके सॉल्व करना। वही बात होगी कि कोई काम है मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मैं 5 बंदों को और अपने साथ लगा लूं और उस काम को कर लूं। ठीक, कंप्यूटर भी ऐसे कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से भी ऐसा करवा सकते हैं कि एक सिंगल कंप्यूटर किसी काम को करने में कैपेबल नहीं है, तो हम 50, 100, 200, 300, 500, 1000 कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक ग्रिड बनाकर काम करवा सकते हैं। नाउअडेज काउंटलेस कंप्यूटेशन नोड्स रैगिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल। इसमें हैंड हेल्ड मोबाइल भी हो सकते हैं, आपके स्मार्टफोन्स जो है उनको भी तो लिंक करके उनकी प्रोसेसिंग पावर को भी तो यूज किया जा सकता है एज ए ग्रिड टू पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क ऑन और इंटरनेट। देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। तो ये इकोनॉमिकली थोड़ा सस्ता पड़ सकता है बजाय हम एक बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाए टू रेस्क्यू और यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर। दो चीजें शेयर हो सकती हैं, एक तो मेमोरी, दूसरी प्रोसेसिंग पावर। The grid provides an opportunity to solve computational intense scientific and research problems without actually procuring a costly hardware। इसमें बड़ा हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में मिलाकर एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ग्रिड कैन बी टू टाइप्स, दो तरह की हो सकती है। एक तो डेटा ग्रिड मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होगा, डेटा शेयर हो रहा है आपस में, मतलब मेमोरी शेयर हो रही है। Used to manage large and distributed data having the required multi-user access। बड़े डेटा को स्टोर करवाना है तो एक कंप्यूटर में तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको कई कंप्यूटरों में स्टोर करवाया जा सकता है। शर्त यह है कि उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा हमें असेस करने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, सीपीयू। सीपीयू, बहुत सारे कंप्यूटर्स के सीपीयू को आपस में जोड़ के काम लिया जा सकता है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोसेसर ग्रिड बोल देंगे। सीपीयू को प्रोसेसर बोलते हैं, आपको पता ही है। तो ये सब मिलेंगे तो क्या बनेगी, प्रोसेसर ग्रिड। Where processing is moved from one PC to another as needed or a large task is divided into subtasks। मान लो कोई बड़ी टास्क कर रहे हो तो 1000 या 2000 कंप्यूटर के बीच में बांट दो तो वो टास्क जल्दी हो जाएगी। एंड अलॉटेड टू वेरियस नोड्स। नोड्स किसको बोलेंगे, जो कंप्यूटर उस ग्रिड से जुड़े हुए हैं फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ, ये एक टर्म है पैरेलल प्रोसेसिंग। कभी भी ये जो बेटा प्रोसेसर्स है ना, तो जब ये आपस में जुड़कर कनेक्ट होकर काम करेंगे तो उसको कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये देखो, ये ग्रिड पे देखो जुड़े हुए हैं, ये सारे आपस में रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम आईएएस क्लाउड सर्विसेज, ये उससे थोड़ा अलग है। इन केस ऑफ आईएएस क्लाउड सर्विस देयर इज अ सॉफ्टवेयर, एक देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में। हु रेंट्स, वो क्या करता है, रेंट पे देता है अपना रिसोर्सेज को। द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, रिसोर्सेज कह लो, एंड यूजर जो है उसको वो किराए पे देता है, वो उसको पैसे पे करता है और उसका यूज करता है। वेयर इन ग्रिड, ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स ज्वाइन टुगेदर, वो आपस में जुड़ते हैं। इसमें कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता। टू सॉल्व अ कॉमन कंप्यूटेशनल टास्क, एक सिंग आपस में बिना किसी शर्त के जुड़ते हैं, उनका मतलब पर्पस किसी बड़ी टास्क को सॉल्व करना हो सकता है। टू सेटअप अ ग्रिड, एक ग्रिड सेटअप करने के लिए बाय कनेक्टिंग न्यूमरस नोड्स इन टर्म ऑफ डेटा एज वेल एज सीपीयू, अ मिडलवेयर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है टू इम्प्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसर आर्किटेक्चर
द ग्लोबस टूलकिट, इसके लिए ये टूलकिट है, ग्लोबस टूलकिट है जिसका यूज किया जाता है, इज वन ऑफ सच टूलकिट यूज्ड फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स। और भी बहुत सारे हैं ये टूल्स, बस आप इसका थ्योरी थोड़ी याद रखो कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है ना, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। और नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। देखिए ब्लॉकचेन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आने वाला समय है, जो टाइम है, वो ब्लॉकचेन का होगा। एक ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल होगा इस डिजिटल जो इरा आने वाला है, एक बहुत बड़ा। ये रिमेंबर रखना मेरी बात, ब्लॉकचेन, तो इसको पढ़ो, बड़े काम की चीज है। ट्रेडिशनली देखिए पहले क्या होता था, जो डेटा को स्टोर करवाया जाता था ना, मान लो कोई मैं बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो सारा डेटा बैंक का जो सेंट्रलाइज डेटा सर्वर है, जैसे एसबीआई का बॉम्बे या दिल्ली में हो सकता है, वहां स्टोर रहती थी, वो सेंट्रलाइज था, सिर्फ बैंक के पास वो स्टोर रहता था, मेरे पास उसका कुछ नहीं था, अदर लोग पीपल्स के पास कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय स्टोरिंग डेटा इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड द ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डेटाबेस, और वो सेंट्रलाइज था। दैट इज हाउ द टिकट बुकिंग, आईआरसीटीसी जो अपनी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उस पर जो टिकट बुकिंग होती है, उसका सारा डेटा भी तो वहीं सर्वर में रहता है। और बैंक का जो डेटा है वो भी बैंक के सर्वर में। हाउएवर सिंस ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल लोकेशन, क्योंकि यहाँ सारे डेटा को एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर करवाया जा रहा है, तो यहाँ एक चांस बनता है, देयर आर चांस ऑफ डेटा बीइंग हैक्ड, कहीं उस डेटा को हैक ना कर लिया जाए, उस डेटा का लॉस्ट ना हो जाए, वहां बाई चांस कोई डिजास्टर आ गई तो वो डेटा लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ब्लॉकचेन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज, मतलब इस जो डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है ना, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, हर जगह उसको स्टोर करवा दो। एंड शेयर डेटाबेस, इसको डिसेंट्रलाइज डेटाबेस कह लो, शेयर्ड डेटाबेस कह लो, वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस, मतलब उस डेटाबेस की कॉपी हर कंप्यूटर के पास होगी जो उस नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज, और जो ब्लॉक की यहां पर बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ब्लॉक चेन। तो दो चीजें हैं, ब्लॉक और चेन। तो ब्लॉक क्या हो सकता है, ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, इसके अंदर कुछ डेटा हो सकता है, और वैलिड ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन की डिटेल हो सकती है। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर, ब्लॉक में एक तो डेटा होता है जो इसका हेडर होता है, विच इज विजुअलाइज्ड टू एवरी अदर नोड, नोड पता है उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेस जुड़ी हुई है, तो उसको हर नोड देख सकता है। वाइल ओनली द ओनर हैज, और जिसने उसको बनाया है, जिस नोड ने, उस नोड के पास ये क्या होगी, एक्सेस टू प्राइवेट डेटा, जो उस ब्लॉक के अंदर प्राइवेट डेटा है। सच ब्लॉक्स फॉर्म अ चेन, ये सारे ब्लॉक्स मिलके आपस में बनाते हैं एक ब्लॉकचेन, एज शोन इन फिगर, आगे हम फिगर में देखेंगे इसको। वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन, ये डेफिनेशन है, आप इसको याद रखना, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव यूज से भी ये इंपॉर्टेंट है। वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम दैट अलाउज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, उसका ग्रुप में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको अलाउ करता है टू मेंटेन अ सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर लेजर, मतलब वो लेजर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, वो सभी कंप्यूटर में स्टोर होगा। मान लो 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उस लेजर की कॉपी 10 के 10 कंप्यूटर में होगी, ना कि एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर में। ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव्स अ फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस, उसकी फुल कॉपी मिलेगी। इट मेंटेन इट मेंटेन्स एन अपेंड ओनली, मतलब आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, आप उसमें जोड़ सकते हो। ओपन लेजर विच इज अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल द नोड्स, आप अपडेट कर दोगे, लेकिन अपडेट कब होगा, जब बाकी सारे नोड्स उसको क्या कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, परमिशन दे देंगे, हाँ इसको अपडेट कर दो, तो वो भी इसमें अपडेट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं आप अकेले अपडेट कर दोगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है जब तक सारे दूसरे नोड्स ऑथेंटिकेट नहीं करते, उसको वैलिडेट नहीं करते। सेफ्टी, इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन द नेटवर्क कीप अ कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन, सभी के पास उसकी कॉपी होती है। एंड सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंज और अल्टर डेटा, तो किसी के पास, अकेले बंदे के पास पावर नहीं होती है। देखो ये इस कंप्यूटर ने, इस नोड ने कुछ डेटा ऐड किया, ये ब्लॉक है, उधर गया, सारे नोड्स ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, तो देन ये ब्लॉक भी उसमें किसमें जुड़ गया, उस ब्लॉकचेन में जुड़ गया, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। एक नया ब्लॉक था डेटा का, दिया, बाकी नोड्स ने ऑथेंटिकेट कर दिया और ये उस ब्लॉकचेन में जुड़ गया,
और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसका देखो अब एग्जांपल यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है यूज होगा, ये यूज हो रहा है ऑलरेडी। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में इसका यूज हो रहा है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने लिब्रा का नाम सुना होगा, आपने लिटकॉइन का नाम सुना होगा। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। डिजिटल करेंसी को क्या बोला जाता है? क्रिप्टो करेंसी। फेसबुक ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी की है जिसका नाम लिब्रा है। बिटकॉइन आपको पता है काफी फेमस है, चल रहा है। लिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी। हाउएवर ड्यू टू इट्स decentralized nature with openness and security, blockchains are being seen as one of the ways to ensure transparency। इसमें ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि सबके पास कॉपी है उसकी। अकाउंटेबिलिटी भी इसमें फिक्स होती है, जिम्मेदारी बोलते हैं जिसको, एंड एफिशिएंसी। सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी इन बिजनेस एज वेल इन गवर्नमेंट सिस्टम। तो इतनी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी है इसमें कि इसको गवर्नमेंट सिस्टम में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर में भी इसका यूज हो सकता है। बेटर डेटा शेयरिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वुड रिजल्ट इन अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस। मोर एफिशिएंट ट्रीटमेंट हो सकती है and the overall increased ability of healthcare organization to deliver cost effective care। Another potential application can be for land registration records। ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, भू लेखा संबंधी जो लेख हैं, जो पटवारी वगैरह हमारे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज हो सकता है ब्लॉकचेन का। अगर ब्लॉकचेन का उसमें यूज करेंगे तो टू अवॉइड होंगे इससे वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ओनरशिप। लैंड से रिलेटेड जो झगड़े होते हैं ना, ये जगह मेरी है तेरी है, तो इसको भी ब्लॉकचेन पे रखा जा सकता है। तो उससे ये काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी इसमें। क्लेम्स एंड एनक्रोचमेंट्स, कब्जे वगैरह नहीं होंगे। अब ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, वोटिंग में ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है। कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोट अल्टरेशंस एंड अदर इश्यूज। सिंस एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन द लेजर, voting can become more transparent and authentic। The blockchain technology can be used in diverse sectors। बैंकिंग में यूज हो सकता है, मीडिया में यूज हो सकता है, टेलीकॉम, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, और ये सब एरियाज में ये देखना आप आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। देन समरी है, समरी आप चैप्टर की पढ़ लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा टॉपिक का। तो ये हमारा यूनिट 4 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।